हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष 10 मार्च से 20 मार्च 2021 का वर्तमान घटना चक्र, जिसमें करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग राजनीतिक, आर्थिक, खेल से जगत से संबंधित घटनाएं रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और बार बार सुनने पर आपको निश्चित रूप से इनके जो वस्तुनिष्ठ हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो याद हो जाते हैं। तो मेमोराइज करने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकें। आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और एक्सोटिक गाइडेंस की ओर से। आइए देखते हैं मार्च 10 से लेकर 20 मार्च तक का घटनाक्रम है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड को 50 रनों से परास्त कर दिया और सीरीज को 2-2 से बराबर हो गई है। और ऑस्ट्रेलिया ने 156 रन बनाए। कप्तान एरन फिंच ने 55 गेंद में 79 रन बनाकर वो नाबाद रहे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो खेली गई सीरीज है वो 2-2 से बराबर हो गई है। और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में चौथे मैच में न्यूजीलैंड को 50 रनों से हराया है। 156 रन बनाए गए कप्तान एरन फिंच के द्वारा। और कप्तान एरन फिंच के लिए एक रिकॉर्ड मैं आपको बताने जाऊंगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा 2310 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज एरन फिंच बन गए हैं और उन्होंने वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वार्नर ने बनाए हैं 2265 रन और T20 में एरन फिंच ने बना है 2310 रन। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम है एरन फिंच और वार्नर से वो आगे निकल गए हैं। फिंच जो है 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं? उनका नाम है एरन फिंच। आईपीएल की नीलामी में एरन फिंच जो है 15 करोड़ रुपए में बिके हैं और फिंच ने 4 ओवर में 49 रन दिए थे और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 106 रन पर सिमट गई थी। तो एरन फिंच के नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और 15 करोड़ रुपए में आईपीएल की नीलामी में बिके हैं और फिंच ने 49 रन दिए और न्यूजीलैंड की टीम जो है 106 रन पर सिमट गई थी। नेक्स्ट घटनाक्रम लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही है और खेली गई है। साथ ही साथ कर्नाटक के जो सलामी बल्लेबाज हैं देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में केरल के खिलाफ 101 रन की पारी खेली। किसके खिलाफ 101 रन की पारी खेली? केरल के खिलाफ। किसने खेली? पडिक्कल ने, जिनका नाम है देवदत्त पडिक्कल, कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज है। वे लगातार 4 लिस्ट ए मैच में शतक बनाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन है जिन्होंने लगातार 4 लिस्ट ए मैच में शतक बनाया है? और उनका नाम है कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 145, 126 और 152 रन बनाए थे। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में केरल के खिलाफ उन्होंने 101 रन की पारी खेली और 4 लिस्ट ए मैच में शतक बनाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम है देवदत्त पडिक्कल। नेक्स्ट घटनाक्रम में मिताली राज, जो भारत की कप्तान है और बहुत ही महत्वपूर्ण इनके नाम भी रिकॉर्ड हुए हैं अभी पिछले दिनों में। क्रिकेट की खिलाड़ी हैं मिताली राज और 310वां इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला है। 310वां इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला है, जबकि इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स 309 मैच को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत का दौरा कर रही है और मिताली राज ने 310वां इंटरनेशनल मैच खेला है और इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड 309 को पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। तो प्रश्न यह बनता है कि महिलाओं में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? उसका नाम है मिताली राज। भारत के जो ऑफ स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन फरवरी महीने के लिए
आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं और यह अवार्ड आईसीसी ने जनवरी से ही शुरू किया है। इसके पहले ऋषभ पंत को यह अवार्ड दिया जा चुका है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रति माह एक बेस्ट क्रिकेट प्लेयर को अवार्ड देने की घोषणा की है और दूसरी बार यह अवार्ड भारत के खिलाड़ी अश्विन रविचंद्रन जो कि स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है भारत के, उनको दिया गया है। लगातार दूसरे महीने में कोई भारतीय प्लेयर ऑफ द मंथ बना है। उन्होंने फरवरी में 3 टेस्ट मैच में 176 रन बनाए थे और 24 विकेट लिए थे। 176 रन बनाकर 24 विकेट लिए थे। और इंग्लैंड की जो महिला खिलाड़ी है टेमी ब्यूमॉन्ट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो सेकेंड मंथ में जो इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है टेमी ब्यूमॉन्ट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह में सेकेंड मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड चुना गया है। नेक्स्ट घटनाक्रम लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज जो ऋषभ पंत हैं, बल्लेबाजी की रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि वो पहले भारतीय विकेटकीपर जो कौन है जो कि विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। विश्व रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो हैं ऋषभ पंत हैं और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक लगा करके इन्होंने कारनामा हासिल किया है। फिर विजय हजारे ट्रॉफी से ही एक और अन्य घटनाक्रम है। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची मुंबई ने सौराष्ट्र को 9 विकेट से हराया और मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने 123 गेंदों पर मात्र 123 गेंदों पर 185 रन की नाबाद पारी खेली। 123 गेंदों पर 185 रन की नाबाद पारी खेली। यह लिस्ट ए मैच में रन चेज करते हुए भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। यानी कि किसी टीम के रनों को कवर करने के लिए जब उनके रनों के लिए पीछा किया जाता है, यानी उनके रनों को कवर करने के लिए जब पारी खेली जाती है, तो उस रन चेज में पृथ्वी शॉ का यह रिकॉर्ड बना है। कहां पर बना है? विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बना है। कितनी गेंदों में बना है? 123 गेंदों में। कितने रन बनाए उन्होंने? 185 रन नाबाद बना है। किसने बनाया है? पृथ्वी शॉ ने बनाया है। तो लिस्ट ए मैच में रन चेज करते हुए भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। ये विशेष ध्यान रखना आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्रिकेट जगत से ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने नाबाद 80 और पूनम राउत ने 62 रन की पारी खेली। स्मृति ने लगातार लक्ष्य का पीछा करते हुए 50+ का स्कोर बनाया। स्मृति मंधाना ने लगातार लक्ष्य का पीछा करते हुए 50+ का स्कोर बनाया। अभी तक किसी महिला या पुरुष क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया था। तो स्मृति मंधाना के नाम यह रिकॉर्ड बन गया है कि 50+ का स्कोर उन्होंने पीछा करते हुए, रनों का पीछा करते हुए बनाया है और अभी तक किसी महिला या पुरुष क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया है। तो भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया और स्मृति मंधाना का यह एक रिकॉर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय महिला क्रिकेट वनडे टीम की कप्तान मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मिताली ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तीसरे मैच में शुक्रवार को 212वां वनडे मैच खेलते हुए हासिल की है। मिताली महिला वनडे में 6,000 रन प्लस बनाने वाली इकलौती क्रिकेटर है। तो बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है ये मिताली राज के लिए। भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला कौन है? मिताली राज। और उपलब्धि किसके खिलाफ हासिल की है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कौन से वनडे में? तीसरे मैच में। 212वां वनडे खेला उन्होंने और मिताली राज ने वनडे में 6,000+ रन बनाने वाली एकमात्र इकलौती खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट घटनाक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आजादी के 75 साल के जश्न की शुरुआत की है। ज्ञात रहे कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसका जश्न प्रारंभ हो चुका है और लगभग 2022 तक ये चलने वाला है। इस कार्यक्रम का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये विशेष ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि अभी जो 75वां वर्ष है वह आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के से इसका 91 साल भी पूरे हो चुके हैं, इसलिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो 2 घटनाक्रम है यहाँ पर।
आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और यह भी ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो चुके हैं। आपको और विशेष रूप से याद दिलाना चाहूंगा कि जिस घटनाक्रम को हमें याद रखना है उसको बार बार हमें सुनना चाहिए और देखना चाहिए। इसलिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो ये वीडियो है पूरा देखना चाहिए और बार बार इसको सुनना चाहिए। सुनने से शीघ्रता से याद होता है। आगे बढ़ते हैं। एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल WCR भोपाल में जो है अप्रेंटिस की पोस्ट वैकेंट है और पद 165 है। आवेदन ऑनलाइन करना है। अंतिम तिथि है 30 मार्च 2021। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिस के लिए 165 पोस्ट खाली हैं यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल WCR भोपाल के अंतर्गत, और आपको WCR इंडियन रेलवे .gov.in पर जाकर के इसके लिए अप्लाई करना है। सुनहरा अवसर है। आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की टीम जो है मजबूत स्थिति में आ गई है। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच में मैच खेले जा रहे हैं वर्तमान में, और यहाँ पर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली पारी में जिम्बाब्वे की टीम 297 रन पर सिमट गई थी। सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए थे। वेस्ले मधेवी, इनका नाम ध्यान रखना है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। वेस्ले मधेवी पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए और पहले टेस्ट में भी वे पहली गेंद पर आउट हुए थे। तो वेस्ले मधेवी का जो ये पहली गेंद पर आउट होने का जो सिलसिला है टेस्ट इतिहास में, वो सिर्फ दूसरे बल्लेबाज है जो पहले दोनों पारियों में गोल्डन डक हुए, मतलब शून्य पर आउट हुए हैं। 1913 में दक्षिण अफ्रीका के टॉम वार्ड भी पहली दो पारियों पर गोल्डन डक हुए थे, यानी कि पहली दोनों पारियों की पहली गेंद पर वो शून्य पर आउट हुए थे। तो ये मधेवी जो है, वेस्ले मधेवी अपने अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, जबकि अफ्रीका के टॉम वार्ड भी जो है इस तरह से 2 बार शून्य पर आउट हुए थे और दोनों ही पारियों की पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे। ये ध्यान रखना है हमें। अगला घटनाक्रम है क्रिकेट जगत से। इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारतीय कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए और कप्तान बनने के बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 14वीं बार डक हुए, मतलब शून्य पर आउट हुए। 14th टाइम, 14वीं बार वे डक शून्य पर आउट हुए हैं। और सौरभ गांगुली जो कि 13 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं, उनको पीछे छोड़कर विराट सबसे ज्यादा डक होने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो वो भारतीय कप्तान कौन है जो 14 बार शून्य पर आउट हुआ है और सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुआ है? यह है विराट कोहली, भारत के कप्तान। जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब हो रहा है और कोरोना के कारण जनगणना की प्रक्रिया को टालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नए कार्यक्रम के अनुसार जनगणना कर्मी आपके दरवाजे पर अब अप्रैल 2022 से पहले नहीं आएंगे, यानी कि जो जनगणना होगी आगामी वो अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आगामी जनगणना कब से प्रारंभ होगी? अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगी। अब यह सारी कवायद अगले 2 साल के बजाय 4 साल पर फैल गई है और अंतिम डेटा जो है 2024-25 तक जारी हो पाएगा। अंतिम डेटा 2025-24 तक जारी हो पाएगा। विशेष हमको ध्यान में रखना है। जनगणना की प्रक्रिया 2022 से चालू होगी और 2024-25 में डेटा जारी हो पाएगा। नेक्स्ट घटनाक्रम है दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में भारत को डकवर्थ लुईस नियम से हराया है। तो भारत की टीम, जो महिलाओं की टीम है, दक्षिण अफ्रीका से जो तीसरे वनडे में हार गई है और डकवर्थ लुईस की पद्धति से इनकी हार हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच भी मैच खेले जा रहे हैं। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 5 विकेटों से हराया है। 5 विकेटों से हराया है वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 पर 6 का स्कोर बनाया था और ब्रावो को मैन ऑफ द मैच और होप मैन को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज वेस्टइंडीज ने 2-1 से जीती थी। तो वेस्टइंडीज विजयी रही है T20 सीरीज में 2-1 से, और टेस्ट सीरीज जो है वो 21 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। यूजीसी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत शानदार फैसला लिया है, काफी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
अब सीए, सीएस और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के प्रोफेशनल कोर्स को भी अब पीजी डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की मान्यता मिल गई है। इस संबंध में यूजीसी ने पत्र जारी कर दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सीए, सीएस, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट को के जो प्रोफेशनल कोर्स है अब उनको पीजी डिग्री में शामिल कर लिया गया, पीजी डिग्री के रूप में मान्यता दे दी गई है। ड्रोन के मामले में काफी महत्वपूर्ण नियम आ रहे हैं और नए नियमों के तहत यदि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक स्तरीय के संवेदनशील व रणनीतिक स्थल जिन्हें गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है के ऊपर से ड्रोन उड़ाया तो 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, 50,000 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो रिमोट पायलट लाइसेंस के बिना ड्रोन उड़ाएगा उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा और केवल अधिकृत आयातक को ही ड्रोन इंपोर्ट करने की अनुमति होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ड्रोन को इन स्थानों पर उड़ाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि लाइसेंस यदि पायलट के पास नहीं हुआ तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और केवल आयातक जो होंगे, अधिकृत आयातक जो होंगे वो ड्रोन को इंपोर्ट कर पाएंगे। ड्रोन के मामले में और भी नियम बनाए गए। अनाधिकृत रूप से ड्रोन इंपोर्ट करते हुए पाए जाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी अनाधिकृत रूप से भी ड्रोन को आयात नहीं किया जा सकता, अन्यथा 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और मिलिट्री एरिया के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की पाबंदी होगी। सैनिक ठिकानों पर मंजूरी के बिना ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यदि अनाधिकृत रूप से ड्रोन को आयात किया जाएगा तो कितने लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, इसका आंसर है। और कहां कहां पर ड्रोन उड़ाया नहीं जा सकता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा है और मिलिट्री एरिया के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते हैं और सैनिक ठिकाने जो हैं वहां पर भी ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा साहसिक कदम लिया है। एमबीए इन क्रिकेट, क्रिकेट में एमबीए प्रारंभ किया जा रहा है और वह देश है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में एमबीए का यह दुनिया का पहला कोर्स होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर। इसके लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली बोर्ड बीसीसीआई और सबसे अमीर लीग आईपीएल के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आईपीएल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा और बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। यह कोर्स उन खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के सीईओ की भूमिका निभाना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एमबीए क्रिकेट कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें आगे देखते हैं और भी प्रावधान किए गए हैं। जो खिलाड़ी 3 साल का यह कोर्स करेंगे वो भारत आकर देखेंगे कि बीसीसीआई कैसे काम करता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, आईपीएल कैसे आयोजित होता है, नीलामी कैसे होती है। इसका आइडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी की यूनियन ने दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। उसके द्वारा जो है एमबीए कोर्स प्रारंभ किया जाएगा और इस कोर्स में स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, फन एंगेजमेंट, मीडिया स्पोर्ट्स, लॉ और इवेंट आदि के बारे में भी सिखाया जाएगा। कोर्स की फीस 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी जो कि करीब 56 लाख रुपए के आसपास अनुमानित होता है। 12 उम्मीदवारों को कोर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया जा चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है ये। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने क्रिकेट में एमबीए प्रारंभ किया है। भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने जो वनडे पर राज प्रारंभ किया है उसमें 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन बनाने के साथ ही एक और रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर दिया है। 38 साल की मिताली वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो लगातार मिताली राज जो है
रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही हैं। मिताली राज 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड तो बना ही बनाया है, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन बनाने के कारण इन्हें एक और रिकॉर्ड इन्हें अपने नाम कर लिया। 38 साल की मिताली राज ने वनडे में 7,000 रन पूरे किए, ओडीआई में एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं और पहली महिला खिलाड़ी बन गई। मिताली के अलावा अन्य कोई महिला खिलाड़ी 6,000 रन अभी नहीं बना सकी हैं। हालांकि भारत को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है और दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त बना ली है। 3-1 की अजय बढ़त दक्षिण अफ्रीका ने हासिल कर ली है। तो एक प्रकार से ये सीरीज जीत भी चुके हैं दक्षिण अफ्रीका। फिर पूनम राउत का एक रिकॉर्ड है, जिन्होंने 104 रन बनाए तीसरे वनडे में और उनकी शतक की मदद से भारत ने 266 पर 4 का स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। यह भारत की ओर से घरेलू मैदान पर 6 साल बाद पहला शतक बना है। तो पूनम रावत वो खिलाड़ी है, पूनम राउत, जिन्होंने 6 साल बाद भारत की भूमि पर पहला शतक बनाया है। पूनम ने पहली बार लगातार 3 वनडे में 50 प्लस स्कोर बनाया है। इसके पहले 77 और 62 रन बनाए थे। हरमनप्रीत कौर 54 ने 12वीं 50 लगाई है ना, 12वां 50 रन बनाए हैं। तो पूनम राउत जो है 6 साल बाद पहला शतक लगाने वाली घरेलू स्थान पर पहली महिला बनी है। नेक्स्ट हैगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने नई अधिसूचना में ड्रोन के मैन्युफैक्चरर, इंपोर्ट, कारोबार, स्वामित्व व परिचालन के नियम जारी किए हैं। ड्रोन के मामले में एक और नियम सामने आया है। इसके मुताबिक 250 ग्राम से अधिक के वजन के किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए DGCA की अनुमति लेना होगी। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ड्रोन के बारे में और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नई अधिसूचना में ड्रोन के निर्माण करने वाले, ड्रोन का आयात करने वाले, ड्रोन का कारोबार करने वाले, ड्रोन के स्वामित्व रखने वाले, ड्रोन का ऑपरेटिंग करने वालों के लिए नियम जारी किया। और नियम के मुताबिक आपको ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 250 ग्राम 250 ग्राम से अधिक के वजन के किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए DGCA की अनुमति लेना होगी। यानी यदि कोई ड्रोन 250 ग्राम से अधिक का होगा तो उसके लिए DGCA अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अनुमति लेना होगी। इसे केवल लाइसेंस प्राप्त पायलट ही उड़ा सकेगा। रिमोट पायलट लाइसेंस न्यूनतम 10वीं कक्षा अंग्रेजी विषय सहित पास होना चाहिए और 18 से 65 साल के व्यक्तियों को यह लाइसेंस मिलेगा। तो ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति वैसे ही ड्रोन उड़ा नहीं पाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। अब इस मार्च माह के घटनाक्रम में, जो कि 10 से 20 मार्च के बीच का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, क्वाड जो एक संगठन बनाया है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, तो क्वाड की पहली बैठक में भारत को वैक्सीन निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ चारों देशों ने कहा है कि 2022 तक 100 करोड़ डोज वो वैक्सीन के बना लेंगे। तो क्वाड की पहली बैठक हुई है और इसमें वैक्सीन निर्माण के लिए चारों देशों ने चीन को पीछे छोड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई है, जिसमें 2022 यानी अगले वर्ष तक 100 करोड़ डोज बनाए जाएंगे ताकि चीन पर वैक्सीन की निर्भरता विश्व के देशों की कम हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो कि क्वाड। हैप्पी थॉट्स डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी के सहायतार्थ इसको अन्य लोगों को भी शेयर करें। अगले वीडियो में अगले घटना चक्र के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।